अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अपने घर में ये पुदीना जिसको मिंट भी कहते हैं ये कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी सा तरीका है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप लोग किस तरह इसको आसानी से घर में लगा सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं। जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ। और चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों ने जो भी गमला या जो भी मिट्टी वगैरह लेनी है आप वो ले लें। मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप कोई खुली और बड़ी चीज़ लें। गमले के अंदर ये होता है कि छोटी जगह होती है और अगर आपका पुदीना लग जाए तो वो फैलता बहुत जल्दी है। और अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी स्पेस होगी जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये दाबड़ा है और इसके अंदर पहले मैंने ये लगाया हुआ था धनिया और ये धनिया ख़त्म हो गया और अब ये देखिए ये कुछ इस तरह का कुछ निकलता है फूल वगैरह। इसके ऊपर भी सूखा धनिया निकला था तो ये मुझे तो नहीं चाहिए है यार, ये मैं इसको उतार दूँगा और इसके ऊपर मैं अब आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। अच्छा तो मैंने ये सारा धनिया वगैरह जिसे उतार दिया, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको। और ये मैं इस्तेमाल करवाऊँगा अपने बर्ड्स को जो कि ग्रीन फूड के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं ये सूखा धनिया निकल रहा था इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा सूखा धनिया निकलना था बिल्कुल, तो मुझे नहीं था चाहिए। और अब आप लोगों ने कर लेनी है जिसकी गोडी मतलब कि आप लोगों ने इसकी मिट्टी को ऐसे नरम कर लेना है सारा। तो ये मैं नरम कर लूँ पहले और क्योंकि मैंने मोबाइल का कैमरा पकड़ा हुआ और मैं इसको नरम करके तो आप लोगों को दिखाता हूँ। जी ये मैंने मिट्टी नरम कर लिया, ये देखें आप लोग बिल्कुल नरम सी मिट्टी हो गई है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो पौधा जब नया लगाना हो जो पुरानी जड़ें होती हैं वो बीच में से ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरा अगर आप लोगों ने कोई खाद वगैरह देनी है वो भी, और जब भी पौधा लगता है वो नरम मिट्टी के अंदर ही लगता है। अगर सख्त मिट्टी होगी तो जड़ें ग्रो नहीं करेंगी और पौधा भी ग्रो नहीं करेगा। तो आप लोगों ने इस तरह नरम मिट्टी कर लेनी है। और आप लोगों ने जो है मिंट जो पुदीना आपका उसकी आपने कलमें ले लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कलमें कैसी लेनी है। ये कलमें जी ये आप लोगों ने एक टहनी लेनी है पुदीने की इस तरह, और इसके साइडों से सारे पत्ते आपने उतार देने हैं और ये बन जाएगी जी आपकी एक कलम। और अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको लगाने से पहले आप लोगों ने इस मिट्टी को दे देना जी पानी। इस मिट्टी को ज़रा कर लेना आपने गीला और फिर आप लोगों ने एक एक करके ये कलम लगा लेनी है। ये तो काफ़ी लंबी है, अब ये जिस तरह ये है एक इतनी लंबी है, अब इसके हम 3 टुकड़े करेंगे और फिर लगाएंगे। अगर एक कलम भी इस पौधे में से पूरे में से लग जाए तो ये पौधा पूरा 1-1.5 महीने के अंदर बढ़ जाएगा और बिल्कुल ये अच्छे से अच्छा फल देगा। ये जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं वो भी मैंने एक ही टहनी लगाई थी, उसके बाद ये चलें पानी लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी वगैरह लगा दिया और मिट्टी बिल्कुल गीली हो चुकी है। ऐसी मिट्टी आप लोगों ने रखनी है। और दूसरा एक आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जो ये लगानी है कलमें ये काली ना हो, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पुरानी हो सकती है, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। जैसे कि आप ये देखें ये बिल्कुल ग्रीन है, ये बिल्कुल ग्रीन है। और ऐसी भी हो सकती है पर्पल शेड के अंदर भी ये चल जाती है, क्योंकि ये अंदर से ग्रीन है और बाहर से ये वैसे ही पर्पल हुई है। आप लोग इसको ऐसे पकड़ के तो टेढ़ा करके चेक करें, अगर तो इसके अंदर लचक है तो समझें ठीक है। अगर ज़्यादा ही ये अकड़ी हुई है, जैसे आप पकड़ने से जिस तरह तीला टूट जाता है वैसा, तो फिर ये ना लगाइएगा, ये नहीं चलेगी। तो अभी आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने इस तरह पकड़ लेनी है और आप लोगों ने एक एक करते करते आप लोगों ने इसको लगाता जाना। मैं काफ़ी ज़्यादा लगाऊंगा, अगर एक भी लग गई तो समझे कि ये गमला बढ़ जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह पकड़ के लगाई जानी है। आप लोगों ने अच्छी तरह दबानी है, ये नहीं कि आप लोग ऊपर रख दें इसको, अच्छी तरह इसको दबाएं अंदर इस तरह। लगाते जाएं और मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, इसके अंदर जितनी मर्ज़ी आप लगा लें। और बाकी जो आपकी बच जाएं वो आप किसी और गमले में भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों का दिल चाहे।
और लेकिन एक गमले से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। मैं तो आपको पता है बर्ड्स को यूज़ करवाना होता है, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ये, तो मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा भी लग रहा है। तो कोशिश करें ऐसी कि मोटी मोटी ये लगाया करें, और क्योंकि इनके निकलने का चांस ज़्यादा होता है, और बढ़ के लगाएं। और जैसे जैसे ये तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर आपको रिजल्ट शो कर देगा। अगर इसमें निकलना होगा तो निकल जाएगा, अगर नहीं निकलना होगा तो ये इधर ही खड़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए जी, ये मैंने लगा दिए हैं, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। और एक हफ़्ते के बाद इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जैसे जैसे ये निकलना शुरू होगा तो वो भी आपको। अच्छा जी, तो आज देखिए ये एक हफ़्ता कंप्लीट हो गया। तो एक हफ़्ते की कंप्लीट होने के बाद प्रोग्रेस आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको जैसे कि मैंने दिखाया होगा, ये लगाई थी। ये बेसिकली पुदीना लगाया था, मिंट जो होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी तो बीच में से नहीं चली है, जिस तरह ये नहीं चली। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है ना, अब ये लग गई है। मैंने आपको कहा अगर एक भी इसके अंदर लग जाए तो ये फैल जाता है बहुत जल्द, तो वो निकल आता है। अब जैसे कि आप देखेंगे जैसा कि देखें ये पत्ते वगैरह निकलने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये चल गया है। अब जिस तरह ये सारे जो ग्रीन ग्रीन हैं ये लग गई हैं, तो अब ये भी बहुत जल्द गमला बढ़ जाएगा पूरा। बाकी जो ये होंगी ये सूख जाएंगी, ये मैं इनको उतार लूँगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पहले लगाया हुआ है। ये माशाल्लाह देखें क्या इसकी ग्रोथ जा रही है माशाल्लाह। ये भी देखें, ये नीचे से देखें ना माशाल्लाह कितना अच्छा निकल रहा है। ये जब निकलती है ना ये फैलती जाती है, और इसके साथ साथ ये देखिए निकल रही है, इस तरह निकलते जाती है। ये भी फिर जब चलता है तो पूरे में फैल जाएगा। पहले भी माशाल्लाह से सारा ही निकला हुआ है, तो ये जब निकल जाएगा तो ये और भी ज़्यादा फैल जाएगा। इसके अलावा ये देखें इधर भी लगाया हुआ, और एक और में लगाया हुआ। बेसिकली बारिश हुई थी कल परसों, तो बहुत ही उससे फ़र्क पड़ा है। ये और जल्दी ग्रो करेगा। ये देखें आप इसके नीचे इसकी कितनी ग्रोथ है। ये एक टाइम से निकला था सारा, उसके साथ ही ये भी अमरूद का लगा हुआ पौधा। ये बहुत बड़ा था, मैंने काट दिया इसको। अब ये दोबारा निकलना शुरू हुआ है ये सारा। और उसके अलावा ये नींबू का लगा हुआ है, नींबू भी इसके ऊपर पड़ने स्टार्ट हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये क्या है, फोकस हो जाएगा। एक ये है नींबू, उसके अलावा भी देखते हैं कोई ये है जी एक इसके पीछे ये निकला हुआ है। उसके अलावा जी कुछ इधर निकले होंगे अंदर। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। When we